ओके, वेलकम बैक क्लास टू अनदर वीडियो ऑन लेट अस डिस्कस ग्राफ्स। ओके, जैसे मैंने वीडियो वन में बताया था, जो बेसिक एम है वो क्या है, टेक्निक सीखना है ना। ग्राफ तो आईआईटी कुछ भी पूछ सकता है कि ये वाला ग्राफ से ड्रॉ करो, वाला ग्राफ से ड्रॉ करो, बट कुछ टेक्निक्स, कुछ स्किल्स, कुछ फाइन पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए वाइल ड्रॉइंग ग्राफ्स, बस हम वही डिस्कस करेंगे, है ना। तो जैसे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने डिस्कस किया था कि नॉर्मली जैसे ना एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या होता है ना। जब कर्व ने एक्स एक्सिस को कट करा वो पॉइंट कौन सा होता है, कर्व ने वाई एक्सिस को कट करा वो पॉइंट कौन सा होता है ना। या अगर डोमेन से कुछ पॉइंट्स हट जाते हैं तो उन पॉइंट्स पे उनके लेफ्ट राइट में अपन देखते हैं क्या करना चाहिए। और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम वो कैसे चेक करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से, राइट। तो जैसे ना यहाँ पे भी एक और टेक्निक सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर वन, है ना। अब देखो इधर मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ ना वो ये है कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर, है ना, अगर किसी इक्वेशन के अंदर अगर आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, अगर आपने किसी इक्वेशन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स वो जो कर्व होगा ना वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो मतलब क्या हो गया, अगर एक्स बराबर दो है तो एक्स बराबर माइनस दो भी होगा, है ना। और y को अगर माइनस वाई से रिप्लेस करा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो वो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर दोनों ही हो जाते हैं कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर कुछ भी चेंज नहीं होता, तो कर्व चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। तो चारों क्वाड्रेंट में अगर कर्व सिमेट्रिक निकल जाता है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने कुछ तो भी ऐसा कर्व बनाया, है ना, एंड बिकॉज ये कर्व चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो आप क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व बना दो जैसे मैंने बनाया है। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कर्व बना, आपको पता है कि ये कर्व वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है, तो बन गया। और फिर आपको पता है पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है, बन गया, है ना। तो चारों क्वाड्रेंट में कर्व बन जाता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने ड्रॉ किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर वन। अब ध्यान से देखो, दोनों ही कर्व में क्या है, दोनों ही कर्व चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक आने वाले हैं। तो अपन खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लेते हैं। और वैसे भी पहला कर्व तो स्टैंडर्ड कर्व है, पहला कर्व तो पता ही होता है, सर्कल है, ठीक है, ये पहला कर्व है। दूसरे कर्व के लिए मैंने क्या करा, मैंने मान लिया एक्स वाई पॉजिटिव है। क्यों मान लिया, क्योंकि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एक्स वाई बराबर वन, ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ, अब ये आपको पता है हाइपरबोला बनेगा, ये वाई बराबर वन एक्स हाइपरबोला बनने वाला है, ये आपको पता ही है, हाँ? अब यहाँ पे ना क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो कर्व ऐसा निकल जाए। अच्छा, अगर आप लोग एक चीज और ऑब्जर्व करो, इफ आर एबल टू ऑब्जर्व दैट, कि x बराबर वन पे y का वैल्यू वन आ रहा है, राइट। x बराबर वन पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो ये कर्व है ना, यहाँ थ्री टू है, ये आई थिंक टू था, थ्री था, लेट मी चेक इट अगेन। वन पे तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं आएगा, वन पे तो यू आर नॉट गोना गेट एनी सोल्यूशन, सो इट्स नाइन, मेक इट नाइन। ओके, सो इट इज नाइन, राइट। तो तुम देखो x बराबर वन पर ये जो हाइपरबोला है y वैल्यू वन देगा, तो वो पॉइंट अंदर आएगा, तो ये कर्व ऐसा आने वाला है, हाइपरबोला वाला कर्व, ठीक है। कैसा आने वाला है पता लग जाएगा अभी, लेट मी ट्राई इट अगेन। ओके, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी ऐसा आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे बिकॉज कर्व चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, तो इसका मतलब कितने इंटरसेक्शन आ गए, एक, दो, दो, चार दुनिया आठ, तो आठ आंसर आ गया, है ना। ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फिर जैसे लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉब्लम कि एट्थ एट्थ ग्राफ से प्लॉट
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर वाई ना। अब आपको पता है वाई बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से 1 होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वाई बराबर 1, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, वाई बराबर 1 बना दिया। अब नाइन्थ, अब एक पॉइंट देखो, जैसे मान लो मैंने आपको ये ग्राफ दिया, ठीक है, अभी भी पता है इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ भी वाई बराबर 1 ही आएगा ना। तो ये हमने बनाया वाई बराबर 1, मगर ना प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे ना, आप ग्राफ को ध्यान रखना, आप ग्राफ हमेशा डोमेन में बनाओगे, डोमेन में बाहर रहकर ना कभी भी ग्राफ मत बनाना, डोमेन में बाहर के ग्राफ बनाओगे ना गलत बनाओगे हमेशा। तो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की डोमेन होती है यार, हर एक्स पे डिफाइंड है। लेकिन अगर आप इसकी डोमेन देखोगे ना, इसकी डोमेन में कॉस जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने इसकी डोमेन की बात करी, इस डोमेन शुड बी मतलब पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई टू ना, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 नहीं आना चाहिए, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो क्या करना पड़ेगा, जब आप सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर से ग्राफ बनाओगे, तो जब 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 पाई बाई 2 होगा ना, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या -पाई बाई 2, सो एंड सो फोर्थ। पाई बाई 2 पे ना ओपन सर्कल बना देना, 3 पाई बाई 2 ओपन सर्कल, -पाई बाई 2 पे भी ओपन सर्कल। आई होप इट इज क्लियर ना। तो ये ध्यान रखना। तो जैसे अगर मैं अगले ग्राफ की बात करूं, से y बराबर tan x इंटू कॉट एक्स। अब जैसे बच्चों ने देखा tan x इंटू कॉट एक्स, उनके चेहरे पे स्माइल आती है एंड दे से इट इज 1, बढ़िया बात है 1 है। जैसे ही 1 देखा, ग्राफ तुरंत बनाते हैं, टक 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 बना दिया ग्राफ। ऑफ कोर्स क्या है ग्राफ ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डोमेन के बाहर तो कभी जाना ही नहीं है। तो जैसे आपने tan x देखा, tan x का मतलब हो गया cos x कैन नॉट बी 0। जैसे cot x देखा, sin x कैन नॉट बी 0। मतलब x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी नहीं हो सकता और x मल्टीपल्स ऑफ पाई भी नहीं हो सकता। तो इफेक्टिवली x पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। -पाई बाई 2, सॉरी। तो 0 पे ओपन सर्किल आएगा, पाई बाई 2 पे ओपन सर्किल आएगा, पाई पे ओपन सर्किल आएगा, 3 पाई बाई 2 पे ओपन सर्किल आएगा, -पाई बाई 2 पे ओपन सर्किल आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पता है क्लास खास बात क्या है, खास बात है ना आईआईटी जेईई में ये कि आईआईटी जेईई आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकती है जिसमें आप फंस जाओ। मतलब हो सकता है कि आईआईटी आपसे बोले कि दो ग्राफ का इंटरसेक्शन दे दिया है ना, तो मान लो एक ग्राफ तो ले लो tan x इंटू कॉट एक्स, और एक ग्राफ आपको और दे दिया, और वो ग्राफ मान लो इसी पॉइंट से पास करता है। तो किसी बच्चे को अगर ये फंडा नहीं पता, मान लो वो ग्राफ इस पॉइंट से पास करता है, पाई पाई कॉमा 1, ये ना पाई कॉमा 1, और किसी बच्चे को फंडा नहीं पता, वो तो इसको भी नंबर ऑफ सोल्यूशन बता देगा कि ये तो यहाँ पे कट करते हैं, मगर हमें पता है tan x इंटू कॉट एक्स में ये वाला पॉइंट है ही नहीं, तो कट नहीं करेगा ये। आई होप इट इज क्लियर। एक और पॉइंट है, एक जो कॉमन मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व करा है बच्चे करते हैं ना, एक कॉमन मिस्टेक है, मतलब है ना, पर्टिकुलरली ये ना एरिया चैप्टर में बड़ा काम आता है, ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ना, एरिया चैप्टर में बड़ा काम आता है। जैसे जैसे आपने लिखा सर्कल, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं। कोई बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, है ना, और एक ये भी लिख सकता है, आएगा तो प्लस माइनस ही आएगा, है ना। अगर मान लो आपको सिर्फ ये इक्वेशन दी जाए, मान लो आपको सिर्फ ये इक्वेशन दी जाए, x बराबर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ ये इक्वेशन दी जाए ना, व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड बेटा, कि जो x है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब लाई तो सर्कल पे करेगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन टाइप का स्ट्रक्चर है, मगर हमें सर्कल की इक्वेशन में सिर्फ वही पार्ट चाहिए जिसमें x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये जो ना, इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन ये आने वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो समझ में आ गया होगा, इसमें क्या है,
रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर के बाहर नेगेटिव टंगा पड़ा है, तो एक्स क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आने वाला है तो सर्कल का पार्ट ही, मगर ऐसा आएगा। ठीक है, 13 ग्राफ हो गए। तो जैसे ही मैंने लिखा y बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो तुरंत चमक जाना चाहिए। ये एग्जामिनर ने पूरा सर्कल नहीं दिया है, एग्जामिनर ने सिर्फ इतना दिया है, क्योंकि y पॉजिटिव कर दिया। अगर एग्जामिनर ऐसा दे दे तब भी वो पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ किस सर्कल की बात कर रहा है, नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में फंसाया जा सकता है, विच पर्टिकुलरली इंक्लूड्स क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अक्सर बच्चे पैराबोला में गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो y बराबर प्लस माइनस 2 रूट एक्स बन जाता है। अब अगर किसी बच्चे ने वाई स्क्वायर बराबर 4x ड्रॉ करा तो वो पूरा बनेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया ना y बराबर 2 रूट एक्स, तो सिर्फ कौन सा ब्रांच बनेगा, ऊपर वाला, y पॉजिटिव चाहिए। क्वेश्चन में अगर कहा जाए y बराबर -2 रूट एक्स, तो सिर्फ नीचे वाला बनेगा। ठीक है ना, और तो बनना ही नहीं है। आई होप ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18 डन। ठीक है ना, ऐसे इन पॉइंट्स को बस ध्यान रखना। सेम चीज इलिप्स में भी आ सकती है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है, देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इवन फंक्शन क्या होता है, तो बच्चे इवन फंक्शन तुरंत बताते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। तो यहां से बोलते हैं एक्स बराबर 0 के अबाउट सिमेट्री के ग्राफ। ठीक है, एक्स बराबर 0 के अबाउट क्या है, ग्राफ सिमेट्रिक है ना, बढ़िया बात है ये। और हमें पता है मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो इससे अब जैसे ना अब मान लो आपके पास अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए, आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, बट ध्यान रखो, अगर इस टाइप का इक्वेशन आ जाए ना, एफ ऑफ ए प्लस एक्स बराबर एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो तुरंत समझ जाओ ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स बराबर ए लाइन। ठीक है, ग्राफ एक्स बराबर ए के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे याद रखा। तो जैसे अगर कहीं पे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, तुरंत समझ जाओ ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब कहीं पे तो एक्स बराबर 3 लाइन आएगी, तो ग्राफ है ना इसके अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है ना, एक चीज और, इसमें ना कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना वो आपको ये लिख के नहीं देते। अब वो क्या लिख के देंगे, देखो देखो, इसको आप ऐसे याद रखो, ये वाला इनपुट है u, ये वाला इनपुट है v, है ना। अगर आप देखो ना u प्लस v कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। तो मेरे को ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल दो कि u प्लस v 2a आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने लिखा, मान लो यहाँ पे किसी बच्चे ने लिखा u को सिर्फ x लिया, तो v को क्या ले लोगे, 2a माइनस एक्स। तो f ऑफ u बराबर f ऑफ v। अगर कहीं पे ऐसा लिखा जाए ना, इसका भी सेम ही मतलब है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स बराबर ए के अबाउट सिमेट्रिक है। और कुछ भी गंदगी लिख लो जो आपकी इच्छा है। जैसे किसी बच्चे ने लिखा एफ ऑफ 20 प्लस एक्स, है ना, जस्ट गिव मी सेकेंड, कहाँ गया, जैसे किसी बच्चे ने लिखा एफ ऑफ 20 प्लस एक्स, है ना। बताओ वो क्या मेक शो करना है कि इन दोनों का सम, यहाँ पे जो इनपुट है यहाँ पे जो इनपुट है, इन दोनों का सम 2a आना चाहिए। तो 2a माइनस 20 माइनस एक्स, ये भी एक ही बात है ना, कहीं कोई फर्क नहीं है।
तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, सम कितना आना चाहिए 6। मान लो कोई एग्जामिनर ऐसा लिख दे, तो सम ये आना चाहिए 6। समझ में आया ना, ये सब एक ही बात है, मतलब कहीं कोई अंतर नहीं है। अब ये मैंने क्यों लिया, देखो कि जैसे मान लो क्वेश्चन लिखते हैं कि जैसे क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपके पास एक एफ ऑफ जीरो कितना है, मान लो एफ ऑफ जीरो 5 है, ठीक है। एफ एक्स एक फंक्शन है, वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है, एंड एफ ऑफ है ना, इस चीज को सेटिस्फाई करता है। तो पहला पॉइंट इसको देख, तो आपको ये बताना है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज 5, ठीक है। अब एक चीज देखो कैसे करोगे इसको, यहां से क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी, एक्स बराबर 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। यहां से क्या पता लगी, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स बराबर 20 मत बोल देना, एक्स बराबर 10 के अबाउट सिमेट्रिक है, 2a होता है ना। तो एक चीज तो याद रखो, अगर कोई फंक्शन एक्स बराबर ए के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है, एक्स बराबर बी के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है, तो वो पीरियोडिक होता है, और उसका जो पीरियड होता है 2 टाइम्स बी माइनस ए का मॉड, ठीक है। तो यहां से क्या पता लग गया, ये जो फंक्शन होगा ये पीरियोडिक होगा विथ पीरियड 2 टाइम्स 10 माइनस 2 का मॉड, कितना आ गया 16, इसका पीरियड 16 आने वाला है। अब तुम यहां से देखो, पुट एक्स बराबर 2, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया, एफ ऑफ 4, ये सब नो। अब बिकॉज फंक्शन पीरियोडिक है, 16 पीरियड के साथ है, तो अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना एफ एक्स 5 होगा। क्वेश्चन ये है इन द इंटरवल 0 से 170। तो देखो 170 तक जाना है आपको, अगर एफ ऑफ जीरो 5 है, सॉरी पीरियोडिक पीरियड 16, तो एक बात तय हो गई, क्या तय हो गया, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ 16 होगा, एफ ऑफ 32 होगा, एफ ऑफ 160 होगा। ये हो जाएगा टोटल 11 बार बराबर 5। ऐसे ही एफ ऑफ 4, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो एफ ऑफ ये 20 के बराबर होगा, ये एफ ऑफ 36 के बराबर होगा, बराबर एफ ऑफ 164 बराबर 5, ये भी 11 बार आएगा। तो नेट आंसर कितना आ गया 22, ठीक है। सो दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 19। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, है ना, ये सब समझ में आ गया होगा। 19 टाइम्स आएगा, राइट। एक आध तो देखते हैं और ग्राफ बनाते हैं, नहीं तो विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही फंडा। विल कंटिन्यू वीडियो सीरीज विद नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। 7 to 19।